कभी तुमने ये नोटिस किया है, जब भी हम किसी बड़ी सीरीज या फिर मूवी को खत्म करते हैं तो स्क्रीन के ब्लैक होते लाइफ बिल्कुल बोरिंग लगने लगती है और फिर तुम अचानक से अपनी रियलिटी में वापस लौटते हो और ये फीलिंग इमोशंस के यहाँ से यहाँ तक की ड्रॉप की होती है। और मैं कोई जनरल बोर्डम की बात नहीं कर रहा। अगर तुमने भी ये फील किया है तो ये प्रॉब्लम मूवी या फिर सीरीज की नहीं, प्रॉब्लम ये है कि कैसे ये सीरीज हमारे दिमाग के साथ गेम खेलती है। फॉर एग्जाम्पल, 8 घंटे तक तुमने ऐसी दुनिया देखी जहाँ पर हर सेकंड में म्यूजिक बज रहा है और रियलिटी में आओ यहाँ पर कुछ नहीं है, बज भी रहा है तो नॉर्मल आवाजें जो ट्रैफिक की होती हैं फिर हाउस होल्ड्स की होती है, दैट्स इट। वो सब बोरिंग से। और सबसे वियर्ड बात, जितना ज्यादा हम फिक्शन कंज्यूम करते हैं उतना ही हमारी रियल लाइफ ऑर्डिनरी लगने लगती है। हमें लगता है हमारी लाइफ में कुछ एपिक हुआ ही नहीं। इससे हम उल्टा डिसअपॉइंट होते हैं कि हमारी लाइफ इतनी ड्रामेटिक क्यों नहीं है। तुम्हें लगता है तुम फिक्शंस के थ्रू चिल कर रहे हो, हाँ कुछ हद तक ये बात सही भी है, पर रियलिटी में हम हमारे एक्सपीरियंस को किसी से बोरो कर रहे हैं एक तरीके से। चाहे एडवेंचर हो चाहे लव स्टोरीज हो, दे ऑल आर बोरोड। और पैराडॉक्स देखो, हम जितनी ज्यादा फिक्शनल दुनिया जीते हैं उतनी ही ज्यादा हमारे इमोशनल की रेंज नैरो हो जाती है। हमने फिक्शंस में इतने बड़े ड्रामे देख लिए कि हमको रियल लाइफ की छोटी खुशियां बहुत चीप लगने लगती हैं। और यहाँ पर एक चीज और है जो हम सब मिस करते हैं, फिक्शन हमारी आइडेंटिटी भी कंज्यूम करता है। एक तरीके से हमारी खुद की यूनिकनेस खत्म कर देता है। हमें कैसा पार्टनर चाहिए, क्या कूल है, फिक्शन वर्ल्ड इसको बहुत अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग के ड्रामा से बहुत अफेक्ट होते हैं। चाहे के ड्रामा का इन्फ्लुएंस देख लो या फिर कोई भी फेमस सिटकॉम का देख लो, वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। लोग ये नहीं समझते उनकी इतनी प्रोडक्शन वैल्यू होती इसलिए है, उनकी एक एक चीज पे काम होता है कि कैसे वो इंसान के इमोशंस को ट्रिगर करेंगे और इन्फ्लुएंस करेंगे। अब हमारा ब्रेन रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहता ही नहीं है, उसे बस प्रेडिक्टेबल चीजें चाहिए कि मेरे अकॉर्डिंग ये वाली चीजें होनी चाहिए। और रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट होती है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। हम केवल रियल लाइफ में कुछ ही चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सब कुछ नहीं। और एक्सपेक्टेशंस रियलिटी को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देती है। हमें रियल रिलेशनशिप्स बोरिंग लगने लगती है क्योंकि स्क्रिप्ट ही नहीं और ये एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका, फिक्शन का पूरा बिजनेस मॉडल ही ऐसे चलता है। अगर हमें हमारी लाइफ ही परफेक्ट लगेगी तो फिर हम उस अगले एपिसोड को क्यों देखेंगे। एक कैरेक्टर और रियल इंसान में बस यही फर्क है, कैरेक्टर को तुम कैसे भी शेप में फिर मोल्ड कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसे रियल इंसान को नहीं बचा सकते। वहाँ पर कोई भी एडिटर डायरेक्टर नहीं होता, हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट एपिसोड ही नहीं है। तो इस वीडियो के पीछे मेरा ये मोटिव नहीं है कि वेब सीरीज देखो ही मत, ना मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन फिक्शन को फिक्शन की तरह ही कंसिडर करो, दिमाग हमेशा खुला रखो, कॉन्शियसली हमेशा ये सोचो कि रियल लाइफ हमेशा टफ होने वाली है। तो दोनों को डिफरेंशिएट करना सीखो और फिर एंजॉय करो, उसमें डूब ही मत जाओ पूरी तरह से। और ऑनेस्टली मुझे कमेंट में बताओ फिक्शंस आपको कैसा अफेक्ट करता है, वो कौन सा फिक्शन वर्ल्ड था जहाँ से आपको आने में बहुत डिफिकल्टी हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे अलाइव एंड कीप thinking and don't forget to subscribe.